हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पावर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ ऐसा टॉपिक है, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता तो आगे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जरूरत। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे एलसीएम, उसके बाद सीखेंगे एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमें 16, 24 और 32 का यहाँ पे एलसीएम निकालना। यहाँ पे इस तरह से दूसरी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे हमें 16, 24, 32 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले, अब इसमें 2 से पहले भाग देंगे। 2 अगर नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देंगे, 5 से भी भाग नहीं जाएगा तो 7 से देंगे, 7 से नहीं जाएगा तो 11 से देंगे। ये सभी क्या है, अभाज्य गुणनखंड हैं। तो हम यहाँ पे 2 से सबसे पहले यहाँ पे भाग देंगे। तो 2 8 16। अब इसमें 24 में जाएगा, 2 1 कम 1, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 32 है, अब 2 का इसमें भाग देना है। 2 1 कम 1, 2 छंग 12। अब क्या करना है, अब 2 से फिर इसमें भाग देना है। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 8 16। अब हमें फिर 2 से इसमें भाग देना है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। अब क्या करना है, 2 से फिर देना है इसमें। 2 1 कम 1, यहाँ पे 3 नहीं जाएगा 2 में भाग, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 लिख लेंगे। अब 2 का भाग हमें 4 में करना है। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4। अब हमें 2 से फिर भाग देना है इसमें। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 है तो 2 का 3 में भाग नहीं जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 3 लिख लेंगे हम। 2 1 कम 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 3 से इसमें भाग देना है इन सभी में। तो 3 1 कम 1, यहाँ पे भी 1 उतर जाएगा। अब क्या हुआ, अभी हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है ना। तो यहाँ पे हम 2 5 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5। अब 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया, 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सभी का यहाँ पे गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 ये कितना होता है, 96। तो यही हमारा आंसर है, एलसीएम हमारा 96 आया। तो हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया है। अब इसी तरह हमें एलसीएम दूसरा अपना लगाना है। 36, 18 और 48 का यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे 36, 18 और 48 का यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 2 से इसमें भाग देना है। 2 1 कम 1, 2 8, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 9 18। अब 2 का भाग हमें 48 में करना है, कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब क्या करना है, 2 से फिर इसमें भाग देना है। 2 9 18, यहाँ पे 9 है, 2 के पहाड़े में 9 आता नहीं है, तो यहाँ पे 9 ऐसे हम इसी तरह लिख लेंगे। अब 2 का भाग हमें 24 में करना है। 2 1 कम 1, 2 दूनी 4। अब क्या करना है, अभी 12 है तो यहाँ पे हमें 2 से फिर इसमें भाग देना है। यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे भी 9। अब यहाँ पे 2 छंग 12, तो यहाँ पे 6 बार गया। अब क्या करना है, 2 से फिर इसमें भाग देना है हमें। यहाँ पे 9 इसी तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे 6 है, 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे, अब 2 से इसमें भाग जाएगा नहीं, तो अब हम इसमें किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका यहाँ पे 9, 3 1 कम 1। अब क्या करेंगे, फिर इसमें 3 से हम फिर भाग देंगे। 3 1 कम 1, यहाँ पे भी 3 1 कम 1, यहाँ पे भी 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम निकालेंगे।
तो 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार यहाँ पे 2 आया है, तो 4 बार यहाँ पे 2 लिखेंगे। 1 2 3 4। 3 कितनी बार आया है? 2 बार, 1 और 2, यहाँ पे हम 3 2 बार लिखेंगे। 1 2। अब क्या करेंगे? अब सभी का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48। 48 का हमें 3 में गुणा करना है, कितना होगा? 48 का हम 3 में गुणा करेंगे। 3 8 24, यहाँ पे 2, 3 चौक 12, 1 13 14, यहाँ पे कितना होगा? 14। अब हमारा आंसर यहाँ पे एलसीएम कितना आया? एलसीएम यहाँ पे आया 144। तो हमारा सवाल यहाँ पर एलसीएम 144 आया। तो अब हम क्या सीखेंगे? इसी तरह से आपको भी एलसीएम का सवाल सॉल्व करना है। अब हम तो बच्चों अब हम इसी तरह से अपना दूसरा सवाल लगाएंगे एचसीएफ का। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है? इसमें हम एक साथ करते थे, इसमें हमें क्या करना है? अलग अलग करना है। तो यहाँ पे हमें 16 का अलग गुणनखंड निकालना है, यानी कि एचसीएफ। यहाँ पे हमें 24 का अलग गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 16 का निकालेंगे। यहाँ पे कितना होगा? 2 और 16 होगा, भाग जाएगा इसमें। अब 2 चौक 8, अब 2 का भाग इसमें जाएगा, 2 दूनी 4। अब 2 का भाग जाएगा इसमें एक बार, 2 1 1। अब हमें 24 का इसी तरह से भाग देना है, इसमें 2 से भाग देंगे हम। 2 1 1, 2 दूनी 4। अब 2 से फिर इसमें भाग देंगे। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। अब 2 का 3 में भाग जाएगा नहीं, तो इसमें हम अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम 3 में इसमें भाग देंगे। 3 1 1। तो अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें एचसीएफ निकालना है इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? एचसीएफ यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 बार 2, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे? इसमें 2 कितनी बार आया है? 3 बार, 1 2 3। यहाँ पे हम इसी के जस्ट इसके नीचे ही हमें लिखना है। तो यहाँ पे 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे? 3 यहाँ पे कितनी बार आया है? 1 बार आया है, तो 3 यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे। अब जो इसमें कॉमन रहेगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 1 बार आया है, यहाँ पे भी 2 1 है आया, यानी कि अकेला है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? एचसीएफ इसका निकालेंगे। यहाँ पे 2 2 2 3 बार आया है ना। तो यहाँ पे अब हमें गुणा करना है। 2 दूनी 4, दूनी 8। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आया? कितना आया बच्चों? 8 है। इसका एचसीएफ कितना हुआ? 8। तो यहाँ पे एचसीएफ इसका 8 हुआ। यही हमारा आंसर है। अब हम इसी तरह अपना दूसरा सवाल यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे 18 और 27 का। तो यहाँ पे हमें अलग अलग करना है। 18 का अलग करना है और 24 का अलग करना है। तो यहाँ पे 18 का हम अलग करेंगे, 24 का 27 यानी कि है, सॉरी, यहाँ पे हम 27 का एचसीएफ निकालेंगे, 27 का। अब हमें 18 का करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें हम भाग देंगे 2 का, दोनों 18। अब 2 का 9 में भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम 3 से इसमें भाग देंगे। यहाँ पे हम 3 से इसमें भाग देंगे। 3 3 9, 3 1 1। अब क्या करेंगे? अब 27 का हम भाग देंगे। तो 27 2 की पहाड़ी में 27 तो आएगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम 3 से इसमें भाग देंगे। तो 3 9 27, 3 3 9, 3 1 1। तो अब क्या करेंगे? इसका एचसीएफ हमें निकालना है। तो यहाँ पे एचसीएफ हम निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे 2 1 बार आया है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, 1 2। इसमें कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख लेंगे 3 बार।
अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यही है, 3 3 दोनों में है ना, इसमें भी कॉमन है, 3 3 दोनों में है। अब हमें इसका HCF कितना होगा बच्चों, इसका HCF हम 3 3 कितना होगा इसका HCF, 3 त्रिका 9, इसमें गुणा करेंगे ना 9 होगा यहाँ पे। इसका HCF कितना हुआ बच्चों, 9। तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तरह से आपको भी LCM और HCF का सवाल सॉल्व करना है। अगर आज की इस टॉपिक में आपको कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।